नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल एक खबर आई थी कि भारत सरकार ने LIC ऑफ इंडिया पे प्रेशर बनाया है कि वो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसा खबर जो आई थी वो अमेरिका का एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसके थ्रू आई थी। उसने आर्टिकल लिखकर इस पर एक प्रकाश डाला था और इस खबर को लेकर भारत में राजनीतिक दलों में, जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, एक हड़कंप मच गया था कि भारत सरकार जो है पूरी तरीके से अडानी के साथ मिली हुई है और अब वो जो है इसके साथ जो है एक बार फिर LIC का पैसा लगाकर डुबाना चाहती है। आज भारत सरकार की LIC कंपनी का स्पष्टीकरण आया और उन्होंने बताया कि कोई सरकारी आदेश उनको नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव आया है और ना ही इस तरह की कोई बातचीत अंडर कंसिडरेशन है कि अडानी कंपनियों में पैसा लगाया जाना है। और अडानी कंपनियों में ऑलरेडी पिछले 5 साल से 6 साल से LIC का पैसा लगा हुआ था, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका है और ऐसी ग्रोथ कर चुका है कि वो पैसा अब जो है एक बड़ी रकम में बदल चुका है। इनिशियली 2020 से 21 के बीच में LIC ने 27,000 करोड़ रुपया उस पर इन्वेस्ट किया था, जो बढ़ के 61,000 करोड़ के करीब हो चुका है। LIC के जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है उससे LIC के इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लाभ मिला है और बहुत अच्छी स्थिति अडानी कंपनियों की है, क्योंकि अडानी कंपनियों की जो पूंजी बेस है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। लगभग 3 लाख करोड़ का ही उन पर कर्जा है और लगभग 3.25 लाख करोड़ के उनके पास उनकी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। कुल मिलाकर ये बैलेंस शीट इतनी अच्छी हैं, इतनी मजबूत हैं कि इन पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। बिज़नेस ग्रो कर रहा है, 45,000 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी इतना अच्छा है कि उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। सवालिया निशान लगाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक बनता है कि भारत की जो कंपनियां मजबूत हो रही हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप की हो रही हैं, चाहे वो अंबानी ग्रुप की हो रही हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप की हो रही हैं, चाहे वो बिरला ग्रुप की हो रही हैं, ये कंपनियां हमारे जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं उनको जो है आँखों में चुभ रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत नंबर 4 से नंबर 3 इकोनॉमी बने और जो टॉप हिरार्की है इन वर्ल्ड की जो हाईएस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर अमेरिका को छोड़कर बाकी 2 कंपनियां जो हैं वह दो कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया की आ जाएं, क्योंकि पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। अब फ्रांस को पीछे छोड़ते भारत आगे आने की तैयारी कर रहा है और ये ऐसा संभव है शायद इसी वर्ष में, यानी 2025-26 के अंदर ही ऐसा हो जाए। इससे पूरा विश्व चिंतित है, खासकर वो देश जो भारत के विरोध में रहते हैं, उसमें अमेरिका भी एक है। वो नहीं चाहते कि भारत इतनी ग्रोथ करे कि वो 3rd अर्थव्यवस्था बन जाए विश्व की। इसीलिए इन कंपनियों पर अटैक किया जा रहा है ताकि इनके शेयर्स डूबें, इनके अंदर लगा हुआ सरकारी पैसा भी डूबे, इनके अंदर लगा हुआ आम जनता का पैसा भी डूबे। लेकिन जिस तरीके से 2 साल पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर्स गिरे थे, इस तरह की कोई घटना किसी शेयर मार्केट के अंदर इन पिछले 2 दिनों के अंदर नहीं हुई। इससे साफ जाहिर है कि भारत का इन्वेस्टर अब समझदार हो चुका है और उसे पता लग चुका है कि कहीं भी किसी भी तरीके से भारतीय कंपनियों के अंदर कोई कमी नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसको शक की निगाह से ना देखें। वाशिंगटन पोस्ट इसको बताया जाता है कि ये CIA से जुड़ा हुआ पत्र है और CIA उस डीप स्टेट का पार्ट है जो भारत जैसे विकासशील, जो विकसित होने की राह में देश हैं, उनका जो है इकोनॉमी का सत्यानाश करे। CIA पहले ही भारत के पीछे पड़ी हुई है और उसी का नतीजा है कि भारत के अंदर डिसेबिलिटी करने के लिए, स्टेबलाइजेशन करने के लिए वो काम कर रही है। भारत में मोदी सरकार गिरे
और मोदी सरकार गिरे तो भारत की इकोनॉमी जो है वो पटरी से उतर जाएगी। ऐसा मानते हुए डीप स्टेट काम कर रहा है और वाशिंगटन पोस्ट ऐसे ही डीप स्टेट CIA का पार्ट है। साथियों, किसी भी निर्णय में जाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि भारतीय उद्योगपति जो देश की इकोनॉमी को बड़ा मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनके साथ हमें क्या सलूक करना है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।